हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं उमा रॉय आ गई हूँ क्लास 5 का मैथ्स पढ़ाने। आज एक और अच्छी बात से क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या है देखते हैं। बी काइंड विथ एनिमल्स। हमें एनिमल के प्रति दया भाव रखनी चाहिए। ये एनिमल सबको कहाँ मिलेंगे बच्चों? बिल्कुल आपके अपने घर में आपके पेट एनिमल होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल होते हैं। उनका क्या करना है? ध्यान रखना है। बच्चों ये जो मैं अच्छी बातें बताती हूँ किस लिए? बच्चे पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनने के साथ साथ अपने मौलिक जो मूल्य है, मोरल वैल्यू का भी विकास करना जरूरी है, जिससे कि आप एक अच्छे इंसान बन सके। चलिए बच्चों, अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। हाउ मैनी स्क्वायर। पिछले भाग में हमने एनिमल्स के फुटप्रिंट का एरिया निकालना सीखा था। अब देखिए कुछ और एनिमल्स के स्क्रीन पर फोटो दिया हुआ है। ये कौन सा है? राइनो का बच्चा, ठीक है, गेंडे का बच्चा। ये है एक एलिफेंट। ये देखिए छोटी सी चींटी क्या कह रही है? मेरे पैर के निशान का क्षेत्रफल कितना है? चींटी के पैर के क्षेत्रफल कितना है एरिया? और मेरे पैर के निशान का क्षेत्रफल कितना है? एलिफेंट जो हाथी है वो भी कह रहा है। आप बताइए इन दोनों में से किसका क्षेत्रफल, पैरों के निशान का क्षेत्रफल ज्यादा होगा? बिल्कुल सही, हाथी, क्योंकि हाथी के पैर का एरिया ज्यादा घेरेगा। चींटी तो बहुत छोटी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। गेस विच एनिमल्स फुटप्रिंट विल हैव द सेम एरिया एज योर्स। कौन सा ये तीनों में से कौन सा एनिमल है जिसका फुटप्रिंट आपके पैरों के फुटप्रिंट के बराबर हो सकता है? हाथी तो बहुत बड़े हैं, उसका पैर भी बड़े बड़े होंगे, तो उसका जाहिर सी बात है उसका निशान भी हमारे पैरों से बड़ा होगा। और चींटी का बहुत छोटी है, उसका निशान हमारे बराबर नहीं हो सकता। बचा कौन? गेंडे का बच्चा हो सकता है। आप इसके बारे में सोचिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों पिछले भाग में मैंने आपको एक कार्य करने दिया था। क्या दिया था? जो शेर का, टाइगर का फुटप्रिंट है, क्या करना था? उसका एरिया निकालना था, फाइंड आउट करने के लिए दिया था। चलो कर लेते हैं। आइए ये देखिए मैंने बड़ा जो स्क्वायर बनाया है वर्ग, पहले इसको काउंट कर लेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो मैंने बताया था कि स्क्वायर का जो एरिया निकालते हैं साइड इंटू साइड करते हैं, ठीक है। तो इसका साइड काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये भी 7 होगा, तो 7 इंटू 7 कितना हो गया? 49 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? ये इतना का स्क्वायर हो गया। अब बाकी का निकाल लेते हैं, ये वाली का निकालते हैं, ठीक। कंप्लीट इसका निकाल लेते हैं। कितना हो गया देखिए, है ना, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2, 4 2 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब नीचे वाले बड़े वाले आयत का देख लेते हैं, नीचे वाली, है ना, ये साइड 2 है और ये काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 2 18 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल। फिर अब इसका निकाल लेते हैं, इसका निकालते हैं। ये 2 है और यहाँ 3 है, 2 3 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब ये छोटी वाली है, इसका निकाल लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 और यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, करेक्ट। अब इसका देख लेते हैं। ये सारा हो गया है, बड़े स्पेस का एरिया निकल गया है। अब इसका निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 2 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों एरिया जो हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर में निकालते हैं, और इसका भी मैंने निकाल लिया है, इसका भी निकाल लिया। देखिए 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस फिंगर का कितना है? स्क्वायर 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये वाली फिंगर का भी कितना हो गया? 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्या करना है? ये सारे का एक साथ एरिया निकालना है, तो क्या करना होगा? बिल्कुल सही, सारे को जोड़ लेना होगा। एरिया जो है कितना होगा?
104 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप भी बनाइए और इस तरह से निकाल दीजिए। बच्चों प्रश्न पढ़ लेते हैं। ट्राई ट्रायंगल, क्या है? ट्राई करना है ट्रायंगल में। इससे पहले हमने स्क्वायर का क्षेत्रफल पेरीमीटर निकाला था, और किसका निकाला था? आयत का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया। अब क्या करना है? हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है? ट्रायंगल का। बिल्कुल। प्रश्न देखते हैं यहाँ पे जो ये सादिक है क्या बोल रहा है? द ब्लू ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल। एरिया ऑफ द बिग रेक्टेंगल इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये एक बिग रेक्टेंगल दिख रहा है आपको। ये कितना स्क्वायर सेंटीमीटर का है? 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का है। सो द एरिया ऑफ द ब्लू ट्रायंगल इज डैश। ये जो ब्लू ट्रायंगल आपको दिख रहा है बच्चों, ये जो ब्लू ट्रायंगल है इसका एरिया कितना है? आप बताइए। ये इसका हाफ है। ये आयत यानी रेक्टेंगल का हाफ एरिया अगर ट्रायंगल ने लिया है तो 20 का हाफ करना है। 20 का हाफ कितना होगा बच्चों? बिल्कुल सही, 10। अब करके देखते हैं। ट्रायंगल क्या करना है? हाफ ऑफ फुल कितना है? 20। तो 20 को 2 10 20 यानी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हमें मिल जाएगा आसानी से। अब समीना क्या कह रही है सुन लेते हैं। एंड व्हाट अबाउट द रेड ट्रायंगल? रेड ट्रायंगल का क्या? द एरिया ऑफ रेड ट्रायंगल डैश ऑफ द रेक्टेंगल। जो एरिया कितना है तो कैसे निकालेंगे? ये रेड ट्रायंगल का एरिया कितना है? चलिए ये जो हम स्क्वायर बॉक्स काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है पता चल जाएगा, आधा है या आधे से ज्यादा है। पहले हम फुल स्क्वायर को काउंट करना होता है ना, एरिया निकालने के लिए फुल स्क्वायर काउंट कर लेंगे। ये वाली फुल है 1 2 3 4 5 और ये 6, ये फुल स्क्वायर है। और मोर देन फुल को भी काउंट करते हैं 1, इसको भी 1, ये भी मोर देन है, ये भी मोर देन है, ये भी मोर देन है, ये 1। हाफ नहीं है यहाँ पे, हाफ से कम है तो उसको छोड़ देंगे। ये सारे को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी ये जो रेड ट्रायंगल बना है ये कितना एरिया कवर किया है? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। और हमारा रेक्टेंगल कितने स्क्वायर सेंटीमीटर का है? 20 का आधा 10। इसका मतलब है ये रेड ट्रायंगल ने भी हाफ कितना एरिया कवर किया है? हाफ रेक्टेंगल कवर किया है। दैट इज, इसको भी कर लेंगे हाफ 20 से 2 10 20 तो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। दोनों ने 10 स्क्वायर सेंटीमीटर कवर किया है। समझ गए बच्चों? अगर आप नहीं समझ पाए तो दोबारा इसको देख लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रैक्टिस टाइम क्या है? प्रश्न पढ़ लेते हैं। नंबर 1, दिस इज वन ऑफ द साइड ऑफ अ शेप। ये देखिए वन साइड ऑफ द शेप दिया है, दिखाई दे रहा है, आपके बुक में भी है बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा। कंप्लीट द शेप सो दैट इट्स एरिया इज 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये ऐसे कंप्लीट करना है, क्लोज फिगर बनाना है शेप को कि ये 4 स्क्वायर सेंटीमीटर बने। चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे तो हाफ है, यहाँ भी हाफ है, तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा? 1। तो हमें और एक फुल चाहिए, ये भी चाहिए, और एक ले लेते हैं 4। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं। बन गया 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का हमने एरिया बना लिया। तो इसका नाम दे देते हैं A, B, C and D इक्वल टू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न क्या है देखिए। 2 sides of a shape are drawn here। 2 साइड बना हुआ है, देखिए
कंप्लीट द शेप बाय ड्रॉइंग 2 more साइड, और 2 more साइड बनाना है। 2 साइड दिया हुआ है, 2 और साइड बनाना है, so that its area is less than 2 square सेंटीमीटर। क्या होना है? लेस देन होना है, 2 स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं, इससे थोड़े कम बनाना है। इस शेप को देख लेते हैं, यहाँ पे 2 साइड्स दिया हुआ है और 2 साइड बनाना है। हम बना लेते हैं कंप्लीट इसको। अब काउंट करते हैं, ये हाफ हो गया, ये भी हाफ, ये भी हाफ और ये भी हाफ, तो ये कितना हो गया? 1 और 1 2। हमें 2 से कम करना है, मतलब क्या है, हमें इसका क्षेत्रफल को कम करके बताना है। तो क्या करेंगे, देखिए हम इसका हाफ ले लेते हैं, हाफ पे डॉट लगाते हैं और इसको ऐसे मिला लेते हैं। अब इस शेप को हम ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हाफ 1 हो गया और प्लस बिल्कुल सही, यहाँ ये दोनों मिला के हाफ से कम हो गया या हाफ हो गया, तो ये हम इसको 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया, कम हो गया, इसको छोटा कर लिए। ठीक है बच्चों, Here is a rectangle of area 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पे एक बिग रेक्टेंगल बना हुआ है और उसका एरिया कितना है? 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्या करना है, प्रश्न पढ़ लेते हैं। नंबर 1, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, 1 रेखा खींचनी है इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू, डिवाइड करना है ये रेक्टेंगल को 2 इक्वल ट्रायंगल। क्या बनाना है? ट्रायंगल बनाना है। कितना? 2। What is the area of each of the triangle? और ये भी बताना है कि जो हम 2 ट्रायंगल बनाएंगे उसका एरिया कितना है। कैसे करेंगे? एक ही लाइन खींचना है। अच्छी चैलेंज है, चलिए करते हैं, स्टार्ट। ओके, अब स्केल से कर लीजिए और अच्छी तरह से कर लेंगे। अब बताइए, 2 ट्रायंगल बन गया। यहां देखिए, ये एक ट्रायंगल बन चुका है और यहां पे दूसरा, आपको दिखाई दे रहा है, 2 ट्रायंगल बन गया। एरिया कैसे निकालेंगे? आपको पहले ही बता दिया है कि पहला आपको दे दिया है कि ये जो आयत है, रेक्टेंगल है, 20 है, तो जब हम आधा करेंगे 20 का हाफ कितना होगा? बिल्कुल सही, 10। तो ये 10 है, बराबर आधे भागों में मिलते, तो ये 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये भी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये भी 10, ये भी 10, 10 10 20 कंप्लीट हो जाएगा। ये प्रश्न को समझ गए? इसका उत्तर क्या होगा? ईच द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम आगे के प्रश्न को कर लेते हैं हल। दूसरा प्रश्न पढ़ लेंगे, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन। इसमें भी स्ट्रेट लाइन खींचना है इन दिस रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल रेक्टेंगल। क्या बनाना है? ऐसे एक सीधी रेखा खींचनी है कि ये 2 रेक्टेंगल बन जाए। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल? जब इसको हाफ कर देंगे तो छोटा हो जाएगा, और छोटे होने के बाद उसका एरिया कितना होगा पता करना है। चलिए कर लेते हैं। इसमें काउंट, इसको आधे में भाग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है तो हम 5 5 कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। ये बीच से एक रेखा खींच लेते हैं। देखिए, ये एक रेक्टेंगल बन चुका है, ये ए और ये बी, 2 रेक्टेंगल है। एरिया कितना है? बिल्कुल सही, ये बिग वाली 20 है, तो आधी कितना होगा? ये 10 स्क्वायर सेंटीमीटर और ये भी 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चों, अब इधर क्या लिख लेंगे? 10 स्क्वायर
सेंटीमीटर। स्मॉलर रेक्टेंगल कितना होगा? 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आगे की प्रश्न करना है, हल कर लेते हैं। ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइंस। अभी कितनी लाइन खींचनी है? रेखाएं 2 रेखा खींचनी है। दिस रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल दिया हुआ है, टू डिवाइड इट इनटू 1 रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल बनाना है, ये देखिए 1 रेक्टेंगल एंड 2 इक्वल ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल बनाना है। सबसे पहले हम इसको आधे में बांट लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये हो गई, ये एक रेक्टेंगल हो गई, एक रेखा खींच ली। अब 2 ट्रायंगल बनाना है, यहां से यहां। देखिए यहां पे एक ट्रायंगल बन चुका है और यहां पे एक ट्रायंगल। ये 2 ट्रायंगल बन गया, मिल गया हमें। और यहाँ पे कितना हो गया? 1। और ये रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? बिल्कुल दोनों का आधा है, तो ये 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये दोनों का, इसका और इसका, ये दोनों मिला के 10 है, तो इसका और इसका हाफ कर लेंगे। ये हो जाएगा 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये 10 का हाफ, दोनों 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। समझ गए बच्चों? अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। फाइंड एरिया बाय काउंटिंग कंप्लीट स्क्वायर्स। क्या करना है? कंप्लीट स्क्वायर को काउंट करना है। 2 हाफ्स स्क्वायर एज 1। 2 हाफ लगेगा तो उसको 1 काउंट करना है। मोर देन हाफ स्क्वायर एज 1। अगर मोर देन हाफ है, मैंने आपको बताया था, मोर देन हाफ है तो उसको भी 1 काउंट करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए एरिया ऑफ फिगर ए कितना दिया हुआ है? फिगर ए का 4.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। देख लेते हैं सच में है या नहीं, इसको काउंट कर लेते हैं। ये है ये 1 कंप्लीट है, ये मोर देन 1 है, ये भी मोर देन, ये भी मोर देन, 4 मोर देन है। और हाफ, ये वाली हाफ है, तो इसको हाफ लेंगे तो हो गया हमें क्या मिल गया? 4.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें किसका निकालना है? एरिया ऑफ फिगर बी। ये जो बी है इसका एरिया निकालना है। कैसे काउंट करेंगे? फुल स्क्वायर को 1 और मोर देन फुल मतलब आधा से अगर थोड़ा ज्यादा है उसको भी 1 काउंट करेंगे। और जो हाफ होगा उसको 2 हाफ को 1 काउंट करना है। चलिए करते हैं, इसको काउंट करेंगे। ये है फुल 1, ये भी 1, ये मोर देन 1, हाफ है, ये भी मोर देन, ये भी मोर देन, ये भी मोर, ये भी मोर, ये भी मोर देन है, ये हाफ है, ये हाफ है, ये मोर देन है, इसको 1 काउंट कर लेंगे, ये हाफ है और ये हाफ है। चलिए अभी काउंट कर लेते हैं। 1 काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह हो गया 9। और हाफ को काउंट कर लेते हैं। 9 प्लस और कितना है देख लेते हैं। ये हाफ 1, 2 हाफ मिला के, ये एक हाफ है, ये एक हाफ है, तो कितना हो जाएगा? 2। तो हमारा 9 प्लस 2 कितना हो गया है बताइए तो? बिल्कुल 11 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया फिगर बी का एरिया। अब हमें किसका एरिया निकालना है? एरिया ऑफ फिगर सी। ये देखिए फिगर सी को देख लेंगे। सबसे पहले क्या ढूंढना है? कंप्लीट स्क्वायर। 1 1 2 मिल गया और मोर देन भी 1 है, ये मोर देन है, ये भी मोर देन है। अब हमें क्या ढूंढना है? हाफ। ये वाली हाफ है और ये वाली हाफ है और बाकी हाफ से कम है, छोड़ देंगे। काउंट करिए। 1 2 3 4, ये हो गया 4 और 2 हाफ मिला के कितना काउंट करना है? दिया हुआ है 1 काउंट करना है, तो हो जाएगा 1। 4 प्लस 1 5 और एरिया को हम इसमें लिखते हैं स्क्वायर
सेंटीमीटर। हो गया, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसीलिए हम सेंटीमीटर लिखते हैं। बच्चों समझ गए? अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पजल्स विथ 5 स्क्वायर। पजल है, पहेली है, किसका? 5 स्क्वायर। हम क्या प्रश्न है देख लेते हैं। मेजर द साइज ऑफ अ स्मॉल स्क्वायर ऑन द स्क्वायर पेपर ऑन पेज नंबर 45। आपका जो बुक है उसके पेज नंबर 45 को मेजर करना है। मेक एज मेनी शेप्स एज पॉसिबल यूजिंग 5 सच स्क्वायर। 3 आर ड्रॉन फॉर यू। देखिए ये 1, ये 2, ये 3 तरह के शेप्स बना के दिए हैं। और कितने स्क्वायर को यूज किया है देखिए बच्चों, 5। अब हमें दिया है कि डिफरेंट तरह के और भी 5 स्क्वायर को यूज करके शेप्स बनाना है। देखिए कैसे बनाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 2 लिया है, 1 2 3 4 5। ये स्क्वायर एक बना लिया है। यहाँ में स्क्वायर 5 स्क्वायर को यूज करके एक शेप बना लिया है। यहाँ पे भी है देखिए, ये भी 5 स्क्वायर यूज किया और एक शेप बना लिया है। यहाँ पे भी 5 स्क्वायर यूज करके शेप बना है। काफी शेप मैंने बनाए हैं। देखिए इधर भी 5 है, 1 2 3 4 5। आप भी इसी तरह से बढ़िया से शेप्स को ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है बच्चों, कितने तरह के शेप्स बन गए देखिए, डिफरेंट तरह के। 1 2 3, ये 4 5 6 7 8। ये देखिए एल शेप का डिफरेंट है। और ये वाली 9 और 10, करीब करीब 10 बना लिया है मैंने। आप भी ट्राई कीजिए और बना लीजिए। आपके बुक में नेक्स्ट पेज में देखिए ये फिगर दिया हुआ है। बुक में ये इतने सारे 5 स्क्वायर को यूज करके शेप्स बना दिए हैं, कंप्लीट फुल कर दिया है। आपको भी ऐसे ही करना है। और आगे प्रश्न पूछा गया है। क्या प्रश्न पूछा गया है देख लेते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू ड्रॉ। मैंने पिछले साइड में कितना ड्रॉ किया था? 10। आप कितने करते हैं उतने कीजिए। मैं 10 लिख लेती हूँ। 10 डिफरेंट तरह के शेप मैंने ड्रॉ किया था, 10। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। Which shape has the longest perimeter? How much? perimeter कैसे निकालते हैं? बॉर्डर को काउंट करना है। देखिए मैंने इस शेप्स का perimeter निकाल लिया है। perimeter इसका 12, मोस्ट अधिकतर का कितना है? 12 है। आप एक को मैं करके काउंट करके बताती हूँ, दिखाती हूँ आपको। आप ऐसे ही काउंट कर लेंगे, ये साइड काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। करेक्ट? ऐसे ही सबका काउंट करिए। सब अधिकतर सभी का कितना है? 12 है। तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट है वो पेरीमीटर कितना है? 12 सेंटीमीटर। Which shape has the shortest perimeter? कौन सा शेप का है? ये वाली शेप। और वो कितनी है? हम लिख लेंगे 10। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब कौन सा प्रश्न है? प्रश्न नंबर डी देख लेते हैं। What is the area of the shape? ये सबका एरिया कितना है? सबका एरिया निकालना है, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने कितना एरिया लिया था, कितना स्क्वायर लिया था? बिल्कुल सही, 5 स्क्वायर। मतलब ये जितने भी शेप है सबका एरिया कितना है? 5 स्क्वायर। हर एक एरिया शेप्स का एरिया कितना है? ईच 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। सारे 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप चाहो तो सारे शेप्स को काउंट करिए और उसको जोड़कर लिख लीजिए। या तो बार बार है तो अगर 5 10 टाइम्स है तो 5 10 50 काउंट कर सकते हैं। जैसे करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 टाइम्स है 5, मतलब 5 12 टाइम्स 12 5 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे भी कंप्लीट निकाल सकते हैं। बच्चों प्रश्न पढ़ लेते हैं। A farmer has a field in the shape of a rectangle. एक फार्मर के पास, किसान के पास खेत है, कौन से शेप का? रेक्टेंगल के शेप का। देखिए बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। He wants to sow 2 types of
क्रॉप इन द फील्ड। वो क्या करना चाहता है? दो तरह की फसल उगाना चाहता है। आगे क्या? सो ही डिवाइडेड द एरिया, उसका जो एरिया है उसने डिवाइड कर लिया है टू पार्ट्स टू सो व्हीट एंड ऑयल सीड। व्हीट यानी गेहूं, ऑयल सीड माने ऐसे बीज जिससे ऑयल निकाल सकते हैं, जैसे कि मस्टर्ड का सीड। तो दो भागों में बांट दिया गया है। अब क्या है और क्या दिया हुआ है? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर। खेत तो सेंटीमीटर में नहीं होगी, बहुत बड़ी होती है खेत, तो उसको मीटर में मापते हैं। तो यहाँ पे तो हमें सेंटीमीटर में दिया है, तो ये जो एक स्क्वायर है इसको 1 स्क्वायर मीटर मापना है, सेंटीमीटर को। ठीक है बच्चों, अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? पहला, फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्युपाइड बाय ईच क्रॉप। ये एरिया निकालना है, ठीक। ऑक्युपाइड बाय ईच मतलब दोनों का, पहले इसका पहले उसका, दोनों का निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यों ना हम आयत, ये रेक्टेंगल कितना एरिया है निकाल लेते हैं। उसमें से ऑयल सीड का एरिया निकाल लेंगे तो हमें व्हीट सीड का मिल जाएगा, क्योंकि व्हीट सीड थोड़ा बड़ा दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इस रेक्टेंगल का एरिया देख लेते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया देखने के लिए क्या करना है? बिल्कुल, क्या तरीका है? लेंथ और ब्रेड्थ देख लेते हैं। लेंथ कितना है देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्क्वायर है। और इस साइड से काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 9 5 सा कितना होगा? बिल्कुल सही, 9 5 सा 9 5 सा 45 स्क्वायर। ये मीटर, क्योंकि हमें मीटर लिखना है, मीटर मान लेते हैं। ये जो पूरा खेत है किसान का, ये है 45 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें कितना का निकालना है? इस पहले ऑयल सीड का निकाल देते, छोटी है, कैसे निकालेंगे? ये सारे फुल स्क्वायर को काउंट कर लेते हैं, मोर देन फुल को भी फुल काउंट करेंगे, और हाफ को, दो हाफ को 1 काउंट करके निकाल लेते हैं। चलिए काउंट करते हैं, मेरे साथ काउंट कीजिए। फुल स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये फुल स्क्वायर है, मोर देन फुल, ये भी मोर देन फुल है, तो इसको भी काउंट कर लेंगे। ये भी मोर देन फुल है, ये भी मोर देन। और मुझे दो हाफ दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ एक हाफ है और यहाँ हाफ है, ये हाफ से कम है, ये भी हाफ से कम, ये भी हाफ से कम, तो इनको छोड़ देंगे। फुल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 और दो हाफ मिला के 1 होगा 15। तो पहला जो ऑयल सीड है, ऑयल सीड, सीड्स जो फील्ड है उसका एरिया कितना आ गया हमें? 15 स्क्वायर मीटर। क्लियर? अब हमें कितना पता करना है? व्हीट का कैसे निकल जाएगा? हमारे पास फुल है, उसमें से हम अगर ऑयल सीड का 15 को माइनस कर देंगे तो हमें बाकी का एरिया निकल जाएगा। तो हम कर लेते हैं, 45 से 15 को घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हटा लेंगे, ये एरिया को हटा लेंगे पूरे में से। तो 5 में से 5 माइनस करेंगे 0, और 4 में से 1 माइनस करेंगे 3। तो जो व्हीट सीड है, जो व्हीट फील्ड है, जो एरिया है व्हीट का, वो कितना होगा? 30 स्क्वायर मीटर। ठीक है, कितना मिल जाएगा व्हीट का एरिया? व्हीट वाले जो क्रॉप उगाएंगे 30 स्क्वायर मीटर। समझ गए बच्चों? इसका अब दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। Which is bigger and by how much? कौन सा एरिया, किसका एरिया ज्यादा है और कितना ज्यादा है? बिल्कुल आपको पता चल रहा है, ये 15 है और ये 30 है, तो व्हीट का एरिया ज्यादा है। तो हम यहां लिख देंगे, व्हीट क्रॉप का एरिया is bigger।
लेकिन हमें और क्या लिखना है, हाउ मच, कितना ज्यादा है। तो क्या करना है, जो अधिक जमीन है वीट का उसको लिख लेंगे और उसमें से जो कम है उसको घटा लेंगे, 15 को घटा लेंगे। कितना होगा देखेंगे, 30 में से घटा लेंगे तो ये 30 में से यहाँ पे घटा लेंगे, 3 में से 1 निकालेंगे और यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में से 5, 2 में से 1 या 1। ऐसे भी आपको पता है 15 को डबल बार लिखने से 13 होगा, माइनस करके भी हमने देख लिया। तो कितना हो गया, 15 स्क्वायर मीटर। कितना अधिक है ये एरिया, हाउ मच, 15 स्क्वायर मीटर। ठीक है बच्चों। प्लेइंग टाइम, क्या खेलेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पे आप है और यहाँ पे आपके दोस्त है। ये जो बना हुआ है चेस बोर्ड का कॉलम, इसमें क्या करना है, 5 स्क्वायर से भरना है। कैसे भरना है मैं करके बताती हूँ, आप इस तरह से करेंगे घर पे। आप सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 स्क्वायर भर लेना है ताकि ये पूरा 5 कॉलम बंद हो जाए। फिर आपके दोस्त को क्या करना है, उसको भी एक शेप निकालना है और 5 कॉलम से भरना है। ऐसे आपको शेप्स कट करना है और पूरे कॉलम में भरना है। डिफरेंट टाइल्स पैटर्न, क्या है, डिफरेंट टाइल पैटर्न्स। Ziri went to a shop and was surprised to see the different designs of tiles on the floor. जो नीचे की जमीन पर उसने क्या देखा, बहुत तरह की डिजाइन देखा। कहाँ पे, शॉप में। वो जब दुकान में गई, Aren't these beautiful? बहुत खूबसूरत है, बहुत ही कलरफुल है। Can you find the tile which is repeated to make each of these floor pattern? Circle a tile in each pattern. ये जितना पैटर्न बना हुआ है इसमें सर्कल करना है। क्या आप पैटर्न ढूंढ पा रहे हैं जो कि रिपीट हुआ है? सबसे पहले वाले में देख लेते हैं। इसमें आपको टाइल यहाँ पे दिख रहा है, बॉर्डर रेड वाली बनी है। मुझे लगता है इस तरह का टाइल्स का शेप होगा, टाइल्स का शेप। ठीक, आप दूसरे वाले में देख लेते हैं। ये तो बहुत सुंदर है, कलरफुल है। देखिए यहाँ एक पैटर्न जिगजैग जैसा है, ऐसे दिख रहा है, और इसके ऊपर से भी और एक ऐसा मिलाया गया है। दिखाई दे रहा है आपको? ये पैटर्न आपको ढूंढना है। वैसे तो ये एक पिक्चर जैसा दिखता है, लेकिन बिल्कुल कोई ना कोई टाइल्स को जोड़ के आपस में बनाया गया है। ये जो उड़न घोड़ा जैसा कुछ दिख रहा है, ये भी मैंने डिवाइड किया है, आपको लाइंस दिख रहा होगा। इस तरह से आप भी पैटर्न को ढूंढ लीजिएगा अपने किताब में, समझ गए, और उसको सर्कल कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं। देखिए ज़िरी ने क्या किया है, आपको भी पैटर्न बनानी है। ज़िरी मेक्स अ पैटर्न यूजिंग हर येलो टाइल्स। येलो टाइल्स को यूज करके उसने पैटर्न बनाया है। कार्डबोर्ड पे आप इस तरह के शेप को काटिए और डिफरेंट पैटर्न को मिलाने का कोशिश कीजिए। देखिए आंसर दिस, ये पैटर्न्स को ध्यान से देखिए, बहुत सुंदर पैटर्न बनाया है ज़िरी ने। हाउ मेनी टाइल्स हैज शी यूज्ड, उसने कितने सारे टाइल्स यूज किए हैं। पहले टाइल्स ढूंढ लेते हैं। ये देखिए मुझे टाइल्स दिख रहा है, बहुत सुंदर टाइल्स, बहुत सुंदर शेप का बनाया है। ऐसे कितने सारे हैं, देखिए यहाँ एक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने हैं, 12 उसने यूज किया है टाइल, 12 टाइल्स। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फ्लोर ज़िरी हैज मेड हियर। देखिए इसने कितना स्क्वायर सेंटीमीटर यूज किया है। अगर हम इस कॉर्नर को काट के यहाँ पील करें तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो एक एक स्क्वायर का उसने यूज किया है पैटर्न। तो 1 1 2 करके ये कितना स्क्वायर होगा, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर।
मीटर। एक एक जो है मुझे एक एक स्क्वायर का लग रहा है। आप उसको मेजर करके भी देख सकते हैं, आपके बुक में है, स्केल से मेजर कीजिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। लुक एट द डिफरेंट टाइल्स पैटर्न। देखिए यहाँ पे टाइल्स यूज किया है और ये कैसे पैटर्न बनाती है। देखिए ये जॉइंट हो गई और देखिए कंप्लीट पिक्चर जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये कंप्लीट एक ही टाइल्स है। देखिए अब कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नाउ क्रिएट योर ओन न्यू टाइल्स आउट ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर से क्या करना है, अपना पैटर्न बनाना है। आपको टाइल्स तो नहीं मिलेंगे तो आप क्या करिए, सुंदर सा स्क्वायर कार्डबोर्ड लीजिए और उस पर क्या बनाइए, डिफरेंट पैटर्न्स बना लीजिए। ठीक है बच्चों, आपके बुक में एक दिया हुआ है। देखिए ये स्क्वायर का कटआउट ही है, ये स्क्वायर शेप था। यहाँ से एक पीस मैंने निकाला है, निकाल कर कहाँ ऐड कर दिया, यहाँ पे। और ये एक सुंदर सा पैटर्न, डिफरेंट टाइप का पैटर्न बन गया है ना, इस तरह से। तो आप इस तरह से कार्डबोर्ड को काट कर बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ स्क्वायर शेप में डिजाइन बनाया है ना। यहाँ पे एक है, ये एक है, ये एक है। आप भी बनाइए सुंदर सा पैटर्न। और क्या कहा गया है, देखिए कैन यू डू दी सेम विद अ ट्रायंगल। ट्राई डूइंग इट। इसको ट्राई करना है, मैंने ट्रायंगल में भी ट्राई किया है, आप भी ट्राई कीजिए सुंदर सुंदर टाइल्स बनाने का। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हमारा हाउ मैनी स्क्वायर जो पार्ट है आज समाप्त हो गया है। इसको बहुत ध्यान से करिएगा और बार बार प्रैक्टिस करने से आपका ब्रेन का विकास होगा, आप सारे कार्यों को अच्छे से कर पाओगे। तब तक के लिए बाय बाय।